बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं गाजर की बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी, मिनटों में बहुत ही आसान तरीके से घर में। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 किलो गाजर लें, इसका आप छिलका उतार लें और फिर आप इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें, इस तरह गाजर को साफ़ करने के बाद अब आप इसको क्रश कर लें। इसको आप बड़ा बड़ा इस तरह क्रश कर लें। सारी गाजरों को आप इस तरह क्रश करके एक साइड पर रख दें और फिर आप चूल्हा ऑन करें। इस पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखकर इसमें गाजर डाल दें। क्रश शुदा गाजर डालने के बाद अब आप इसको 2-3 मिनट तक नरम करें। चम्मच लाएं और इसको थोड़ी देर तक नरम कर लें। साथ में आप 1 कप मलाई शामिल कर लें। दूध की मलाई डालने के बाद आप इसको गाजर के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। दूध की मलाई को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे गाजर के अंदर 2 से 3 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप इसमें चीनी 1 कप शामिल करें। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। चम्मच चलाएं। गाजरों और चीनी को आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। जितनी देर में गाजर तैयार होनी है इतनी देर में आप साथ वाले चूल्हे पर पैन जो कोई बर्तन रखें, इसमें आप 1 प्याली सूजी डाल लें और इसको भून लें। सूजी को आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें। साथ में चम्मच चलाते रहें ताकि सूजी जो है वो सारी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। देखें, जब सूजी का कलर चेंज हो जाए और इस तरह के ब्राउन हो जाए, इसमें खुशबू आने लगे तो आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप देखें कि गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ चुकी है और चीनी भी अपना पानी छोड़ चुकी है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। गाजर को आप इतनी देर पकाएं कि ये अच्छी तरह नरम हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर आप इसमें भुनी हुई सूजी शामिल करें। सूजी डालने के बाद आप चम्मच लाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सूजी और गाजरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए पकाएं ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसके बाद आप इसमें इलायची पाउडर पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करने और पकाने के बाद अब आप इसमें आधा लीटर दूध शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने से खुश्क होने तक पकने दें। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप आधा लीटर दूध और डाल सकते हैं। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और नरम करें और इस तरह गारे की तरह बना लें। देखें, जब इसका दूध जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और फिर आप इसको किसी भी बर्तन वगैरह में निकाल लें। अगर आप चाहें तो इसके नीचे ऑयल लगा सकते हैं और फिर आप इसको अच्छी तरह हमवार करें, इसे सेट कर लें। बर्फ़ी को आप अच्छी तरह सेट करने के बाद आप इसके ऊपर कोकोनट क्रश करके लगाएं और साथ में आप कटे हुए बादाम इसके ऊपर डाल लें। इसके बाद आप इसमें पिस्ता और खुश्क मेवाजात जो भी आपके पास है आप इसके ऊपर डाल लें। इन सब मेवाजात को लगाने के बाद अब आप इसको हल्का हल्का दबाकर सेट कर लें। देखें, आप इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद अब आप इसको रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। 5 से 6 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी हद तक मीठा जो है वो सख्त हो चुका है। अब आप इसको काट लें। इसको आप छुरी के साथ दरमियान से या एक साइड से काटना शुरू करें और इसको आप 1 से 1.5 इंच के फासले पर काटते जाएं। देखें, आप इसको पहले एक साइड से लंबाई में काटते जाएं। एक साइड से काटने के बाद अब आप दूसरी साइड से इसको काटना शुरू करें और इसकी टुकड़ियां बना लें। अब आप इसको जिस साइज़ की चाहें, गोल, चौकोर या तिकोनी, जिस साइड की आप चाहें आप इसकी टुकड़ियां काट लें। इस तरह सारी टुकड़ियां काटने के बाद अब आप एक एक करके टुकड़ी जो है वो निकालते जाएं।
देखें अब हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बर्फ़ी है। जब आप इस तरह से घर में बर्फ़ी बनाएंगे तो आप बाज़ार से बर्फ़ी लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे, बल्कि आप मिनटों में घर में ही तैयार करेंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप बर्फ़ी जो है इसे खाएं, खुद खाएं, मेहमानों को दें, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।